हेलो फ्रेंड्स, मैं दीक्षा सिंह। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए मेडिएवल हिस्ट्री से बहुत ही अच्छा और प्यारा एक टॉपिक लेके आई हूँ, जिसे मुग़ल साम्राज्य के बारे में आज मैं आपको बताऊँगी। मेडिएवल हिस्ट्री से पहले हम थोड़ा सा एंशिएंट का टाइम देखते हैं कि प्राचीन भारत का क्या टाइम था। तो प्राचीन भारत का टाइम रहा है वो 712 AD तक रहा है। उसके बाद हमारा मेडिएवल हिस्ट्री रहा है मध्यकालीन इतिहास, जिसकी अवधि है 712 से 1707 AD तक। उसके बाद आता है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत। आधुनिक भारत की जो टाइम रही है आधुनिक की, वो रही है 1947 तक। ठीक है, तो चलिए आज हम अपनी मेडिएवल हिस्ट्री मध्यकालीन इतिहास से मुग़ल साम्राज्य का टॉपिक पढ़ते हैं, जिससे आपको आज आपके सारे कॉन्सेप्ट जो हैं क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। और आज पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे कि मुग़ल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी और कैसे हुई थी। मुग़ल साम्राज्य का जो टाइम है वो है 1526 से लेकर 1857 तक। ये मुग़ल साम्राज्य का टाइम है। इस टाइम को हम दो भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। 1526 से 1707 तक मुग़ल शासक, सक्रिय मुग़ल शासक, जो एक्टिव मुग़ल शासक थे, वो उनका टाइम क्या है 1526 से 1707 तक। जिन लोगों ने इतना अच्छा काम किया है, जिससे इनका जो साम्राज्य है करीब 200 साल से ऊपर तक चला है। इसके बाद जो निष्क्रिय थे, वहाँ से इसका डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। तो जो एक्टिव मुग़ल शासक थे, मुग़ल्स थे, उनके नाम देखते हैं। जैसे थे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। औरंगजेब के बाद से मुश्किल से 6 से 7 जो इनएक्टिव मुग़ल एम्पायर्स के जो रूलर्स रहे हैं, वो 6 से 7 तक रहे हैं, औरंगजेब से लेके बहादुर शाह जफ़र तक। तो हम पहला पढ़ेंगे बाबर के बारे में। बाबर जो है वो क्या है, थोड़ा सा ऊपर है। हाँ, बाबर जो मुग़ल शासक का मुग़ल वंश का संस्थापक था। बाबर मुग़ल वंश का संस्थापक था। ठीक है, बाबर जो है कहाँ से आया था? बाबर मध्य एशिया से आया था। बाबर मध्य एशिया से आया था। मध्य एशिया से आया था बाबर। चलिए अब हम बाबर के बारे में पढ़ते हैं। बाबर जो था, उसका जन्म एक तो तुर्की था, ठीक है, और चगताई भाषा का था। बहुत ज़्यादा चंगाई चगताई लिखा हुआ होता है, तो चगताई भाषा का था। बाबर का जन्म जो है वो फरवरी 1483 फरगना में हुआ था। इसके पिता का नाम उमर शेख जो थे, ये तैमूर वंश के थे। तैमूर वंश के। और इसकी माता कुतलुम खां, ये चंगेज़ खां वंश की थी। चंगेज़ खां वंश की थी। तो बाबर ने खुद को चंगेज़ खां वंश का न कहलाकर तैमूर वंश का कहलाना ज़्यादा पसंद किया। तो वो तैमूर वंश का था, चगताई भाषा का था। बाबर को तुर्की का बहुत ही अच्छा ज्ञान था। उसे बहुत ही अच्छा ज्ञान था। उसने अपनी आत्मकथा लिखी, बाबरनामा या तुज़्क़े बाबरी। बाबरनामा को खाने खाना ने इसका फ़ारसी में अनुवाद किया बाद में। ये टर्किश लैंग्वेज में लिखी गई है बाबरनामा, क्योंकि बाबर जो था वो टर्की लैंग्वेज को बहुत ही अच्छे से जानता था। बाबर ने एक रोड को मापने के लिए एक इकाई की भी शुरुआत की, जिसे बाबर ने गज़े बाबरी का नाम दिया। बाबर ने गज़े बाबरी नाम की एक इकाई की शुरुआत की।
बाबर के प्रसिद्ध युद्ध से पहले हम थोड़ा सा बाबर का जो सबसे पहला युद्ध था, अली युद्ध जो थे बाबर के, हम वो पढ़ते हैं, एक देखते हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इस युद्ध में पहली बार तुगलमा पद्धति का यूज़ हुआ था और वहाँ से बाबर ने तुगलमा पद्धति जो है सीखी थी और फिर उस पद्धति का यूज़ पानीपत के युद्ध में किया था। जनरली तुगलमा पद्धति ऐसी होती है कि एक जगह के जो सैनिक होते हैं वो दूसरी जगह के सैनिक को पीछे से घेर लेते हैं, चारों ओर से घेर लेते हैं, फिर उसके बाद उनके ऊपर आक्रमण करते हैं, जिसे हम तुगलमा पद्धति कहते हैं। फिर जो बीच में घिरा हुआ है तो वो मुश्किल ही होता है जीतना। साइड वाले जब कंटिन्यू वार करेंगे, आपको कहीं इधर उधर भागने की रास्ता नहीं मिल रही है, तो फिर वो हारते ही हारते। इसी को हम तुगलमा पद्धति कहते हैं। जो तुगलमा पद्धति जो थी वो सर ए पुल का युद्ध जो 1501 में हुआ था अफ़गानिस्तान में हुआ था। इसके साथ हुआ था बाबर का युद्ध। उसका शासक था उज़्बेक शासक शेरवानी खां के साथ में बाबर का युद्ध हुआ था। अब चलिए हम बाबर के इम्पॉर्टेंट और प्रसिद्ध युद्ध जो फेमस हैं हम वो पढ़ते हैं। तो बाबर का पहला युद्ध जो फेमस है वो है पानीपत का युद्ध। क्यों? बाबर मध्य एशिया से आया तो उसने भारत पे शासन किया। 1526 में उसका पहला युद्ध जो हुआ पानीपत का युद्ध हुआ 21 अप्रैल 1526 में, जो किसके बीच में? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर विजयी रहा था। इसी में बाबर ने तुगलमा पद्धति का यूज़ किया था, तुगलमा पद्धति का, जो वो उज़्बेक शासक शेरवानी खां की युद्ध जो हुआ था ना, अभी बताया था मैंने, कौन सा हुआ था वो? सर ए पुल का युद्ध जो 1501 में अफ़गान में हुआ था। अफ़गान में वो वहाँ से वो पद्धति सीख के आया। हालांकि उसमें बाबर डिफ़ीट हो गया था, हार गया था, लेकिन उसने उस पद्धति को वहाँ से सीख के पानीपत के युद्ध में उस पद्धति का यूज़ किया, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। इसने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। दूसरा इम्पॉर्टेंट है खानवा का युद्ध। ये टाइपिंग मिस्टेक है, लड़ाई हो गई है और युद्ध हो जाएगी। 17 मार्च 1527 राणा सांगा और बाबर के बीच, इसमें भी बाबर ही विजय हुआ। तीसरा है चंदेरी का युद्ध जो 29 जून 1528 में मेदिनी राय और बाबर के बीच में हुआ था, इसमें भी बाबर विजयी हुआ। और चौथा इम्पॉर्टेंट युद्ध है वो है घाघरा का युद्ध। 6 मई 1529 को अफ़गान और बाबर के बीच में हुआ था। इन चारों युद्ध में एक खासियत है कि इन चारों में बाबर ही विजयी रहा है, क्योंकि उस समय तक तुगलमा पद्धति को कोई भी भारत में जानता नहीं था और बाबर बाहर से आया था। उसने तुगलमा पद्धति को अच्छे से समझा, सीखा, उसने अपने सूझबूझ के हिसाब से इन सब युद्धों में उसका यूज़ किया, जिससे बाबर हर जगह विजयी हुआ। बाबर ने एक जो चारबाग था ना, चारबाग पद्धति, वो बाबर के टाइम पे ही शुरू हुई थी। बाबर ने ही शुरू कराई थी चारबाग। एक सेकंड, थोड़ा सा, चारबाग पद्धति ये बाबर ने ही शुरू की थी, जिसे बाद में अकबर ने भी शुरू करवाया था। अकबर ने बाद में शुरू करवाया था। तो ये आज कुछ ख़ास इम्पोर्टेंट पॉइंट रहे हैं अपने इसके मुग़ल शासक के संस्थापक के, जो कौन था? बाबर था। तो आज ये बाबर का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। ये जो भी पॉइंट्स मैंने की पॉइंट्स में लिखे हुए हैं, जो वन लाइनर फैक्ट होते हैं वनडे एग्ज़ाम के लिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। चलिए, मेरी वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।